दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग बात करेंगे एनटीपीसी के बारे में। एनटीपीसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आप लोग के मन में होगा या जो भी सारा का सारा मैंने क्वेश्चन को बंद कर लिया गया है, क्योंकि बहुत सारे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी, फिर वो जो है यूट्यूब पे जो डालते हैं उसे कमेंट में भी, और लोग पर्सनली भी हमसे बहुत ज़्यादा कमेंट पे क्वेश्चन पूछ रहे थे एनटीपीसी के बारे में। तो सारा का सारा आज क्वेश्चन का हमने आप लोग को पता है कि हम भी एनटीपीसी में जॉब कर रहे हैं, तो हमको उसके बारे में अच्छी से जानकारी है। सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे एनटीपीसी का ऑल पोस्ट डिटेल्स। एनटीपीसी के आप लोग ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा, आपको एनटीपीसी में कोई भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। जो नए स्टूडेंट है वो भी, जो पुराने हैं वो भी। हम लोग शुरू करते से पहले एनटीपीसी ऑल पोस्ट डिटेल्स। एनटीपीसी में सभी पोस्ट के बारे में हम लोग जानते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, उसके बारे में क्या क्या कैसे होती है, सभी जानकारी। उसकी मेडिकल कैटेगरी क्या होती है, मेडिकल कैटेगरी में आखिर A2 A3 क्या होता है, B1 B2 क्या होता है, सारा का सारा आज क्लियर कर देंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिए, पूरा वीडियो देखिए, सब टेंशन क्लियर हो जाएगा। पहले हम लोग बात करते हैं इंटर लेवल पे। जो भी इंटर पास है, वो मैथ से हो, मतलब साइंस से हो या आर्ट्स से हो, 50% है कि 100% है, कितना भी परसेंट है, पहला बात कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारा क्वेश्चन आता है, सर फिर तो 55% है, क्या हम एलिजिबल है? नो 65 है, क्या एलिजिबल है? तो रेलवे की तरफ से ऐसा कोई भी रूल नहीं है, जो कोई भी कितना परसेंट लाए कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है, बशर्ते वो इंटर पास होनी चाहिए। तो जो भी इंटर पास है उसके लिए फॉर्म आती है हम लोग के पास ट्रेन कलर की, जूनियर कलर कम टाइपिस्ट की, अकाउंट कलर की, अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट की। ये मतलब लेवल 2 की और लेवल 3। जो इंटर पास है उसके लिए दो पोस्ट आती है, लेवल 2 की और लेवल 3 की। लेवल 2 में आती है ट्रेन कलर, जूनियर कलर कम टाइपिस्ट, अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट। और पोस्ट आती है लेकिन वो इस बार नहीं दिया है, इसलिए उसका हम बात नहीं करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे ट्रेन कलर। ट्रेन कलर के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो A3 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। A3 मतलब हुआ जो चश्मा लगा के भी आपका 6/9 होना चाहिए, और आपका जो चश्मा पावर होता है वो 2 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये हुआ A3 का मतलब। उसके बाद है जूनियर कलर कम टाइपिस्ट। जूनियर कलर टाइपिस्ट कम टाइपिस्ट में आपका मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत लो है, C2 है, जिसमें मतलब 4 डायोप्टर से भी चलता है, उससे नीचे भी चलता है। C2 एंड बिलो है, तो उससे टेंशन नहीं लेना है। फिर इसी में आता है अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट, इसकी भी मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है। फिर इंटर लेवल पे ये लेवल 2 का हो गया। अब लेवल 3 पे चलते हैं। लेवल 3 में है कॉमर्शियल कम टाइपिस्ट। कॉमर्शियल टाइपिस्ट में हो गया, कॉमर्शियल कम टाइपिस्ट में हो गया आपका वही TTTC वाला वर्क। अब TTTC वर्क क्या कर दिया है, टाइपिस्ट भी बना दिया है। टिकट काटने के लिए भी देता है और टिकट चेक करने के लिए भी देता है, दोनों मिक्स कर दिया है। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड मांग दी है आपकी B3 इसमें मेडिकल कैटेगरी मांग दी, B2 B3 मांग दी है, जिसमें आपका 6/9 6/12 होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट आते हैं और लेवल 5 में। तो लेवल 5 में पोस्ट आती है गुड्स गार्ड की। गुड्स गार्ड की पोस्ट आती है लेवल 5 की। इसमें जो है आपका जो ग्रेजुएशन पास है वो गुड्स गार्ड का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड A2 चाहिए। A2 में बता ही दिए हैं, A2 में 6/9 होना चाहिए, विदाउट कोई भी ग्लास का। ठीक, उसके बाद आती है लेवल 5 की पोस्ट है JAA, ज्वाइंट अकाउंट्स असिस्टेंट टाइपिस्ट। ये भी एक बहुत ही शानदार पोस्ट होती है। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड लो है, C2 चाहिए, लेकिन इसमें आपको टाइपिंग भी चाहिए। उसके बाद आती है नेक्स्ट पोस्ट सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। जैसे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट ही आगे जाके सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट बनती है, तो इसका भी पोस्ट आता है। ये इसमें आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड भी C2 है। जो भी क्लर्क की पोस्ट है उसमें मेडिकल कैटेगरी थोड़ा लो रहता है, ये बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद पोस्ट आती है लेवल 6 की, स्टेशन मास्टर की। इसमें मेडिकल स्टडी आपको A2 चाहिए, और इसमें आपको PT भी होती है, मेंस भी होती है, टाइपिंग नहीं होती है, साइको होती है। ठीक, उसके बाद फिर आती है एक नया पोस्ट इस बार इंक्लूड किया है एनटीपीसी में, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। ये भी एक लेवल 6 की पोस्ट है, जो आपका पहले ये कॉमर्शियल कम टाइपिस्ट जो लेवल 3 की पोस्ट है, उसी से 5 की रहती थी सीनियर कॉमर्शियल कम टाइपिस्ट। उस 5 की पोस्ट को बंद कर दिया, सीज कर दिया, उसी बदले में एक लेवल 6 की ला दी है, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। ये एक बेहतरीन पोस्ट है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आप इसका एग्जाम के बारे में, इसका सिलेबस किस तरह से होता है। तो मैंने मैथ का भी, रीजनिंग का भी, GK GS का भी, कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या वेटेज है, इस पर पूरा वीडियो बना दिया है, और आप लोग मुझे प्यार भी दे रहे हैं उस वीडियो को। उसमें सब कुछ बता दिए किससे कितना कितना पूछा जाता है। अब बस हम अभी सिलेबस देखते हैं। तो देखिए एक बात और, बहुत सारे पूछते हैं जो सर एग्जाम का क्या। तो देखिए CBT 1 जो है, अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो लेवल 2 3 4 5 6 सभी लेवल का आप एग्जाम CBT 1 सबका एक ही होता है। ये नहीं कि लेवल 2 का अलग, लेवल 3 का अलग, 4 अलग, 5 अलग, 6 अलग। अगर आप इंटर लेवल पे हैं तो लेवल 2 लेवल 3 आपके लिए कंबाइंड CBT 1 होगा। CBT 1 सबका एक ही होता है, CBT 1 नहीं होता है अलग अलग।
एक ही सीबीटी होता है, उसी में मार्क्स के अनुसार आपको मौका मिलेगा लेवल 2, 3, 4, 5, 6 बैठने के लिए। अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आप सभी लेवल में सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई कर जाइएगा, नहीं लाते हैं तो जिसके अनुसार लाइएगा उसके अनुसार आपको बैठने का मौका मिलेगा। अब आते हैं सीबीटी 1 का क्या है। सीबीटी 1 में आपको 40 मार्क्स जीके जीएस का पूछा जाता है, 30 मार्क्स मैथ का और 30 मार्क्स रीजनिंग का। तो ये 60 मार्क्स मैथ रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जीके जीएस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपका नंबर थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है या आपको प्रॉब्लम क्रिएट भी हो सकती है, लेकिन मैथ रीजनिंग अगर आपका अच्छा है तो आप फुल में फुल मार्क्स कर सकते हैं। अगर आप सीबीटी 1 पास कर जाते हैं तो अब बात आती है क्या लेवल 2, 3, 4, 5, 6 सबका एग्जाम एक साथ होगी? तो नहीं, वो रेलवे भी समझती है इस बात को, इसलिए सबका एग्जाम एक साथ नहीं लेती है, उस अनुसार सबका एग्जाम लेगी। अगर आपका 2, 3 है एक ही दिन में देगा तो 2, 3 एक ही सेंटर पे आपका शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में ले लेगा, जो आप दोनों एग्जाम में बैठ सकते हैं, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। और सीबीटी 2 सभी लेवल का अलग अलग होता है, लेवल 2 का अलग सीबीटी 2 और लेवल 3 का अलग, लेवल 4 का अलग, लेवल 5 का अलग, लेवल 6 का अलग। इसीलिए सर कोशिश क्या करनी चाहिए, जो लेवल 1 में मतलब सीबीटी 1 में अच्छा मार्क्स लाने का, अगर आप अच्छा मार्क्स ले आते हैं तो आपके पास 4, 5, 6 मौका मिल जाएगा। मान के चलिए एक दिन आपका लक काम नहीं करे, दूसरा दिन तो काम करेगा, दूसरा दिन नहीं, तीसरा दिन तो काम करेगा, तो ज्यादा मौका मिलेगा तो आपका मतलब जॉब होने का चांस ज्यादा होगा। उसके बाद हम लोग सीबीटी 2। सीबीटी 2 में क्या होता है? सीबीटी 2 सबका सेम ही होता है। सीबीटी 2 में मैथ में आपका 35, रीजनिंग 35 और जीके जीएस 50, ये आपका सिलेबस है। तो जीके जीएस भी सीबीटी 2 में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, 50 नंबर अकेला है, इसीलिए किसी को नहीं छोड़ना है, सबको लेके चलना है और अच्छे से तैयारी करनी है। ये हो गया आपका एनटीपीसी ऑल पोस्ट के बारे में, डिटेल्स के बारे में। अब हम लोग आते हैं, जो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर इसका एग्जाम प्रोसेस क्या होता है, तो एग्जाम बता ही दिए, एक बार फिर हम शॉर्टली बता देते हैं। सबसे पहले आप लोग का जो फॉर्म आएगा तो आप लोग फॉर्म डाल दीजिएगा। उसके बाद आप लोग को सीबीटी 1 के लिए बुलाया जाएगा, सभी को सीबीटी 1 सभी को देना है। जो भी सीबीटी 1 में पास करते हैं फिर उसके बाद उसका आंसर की आता है पहले एग्जाम देने के बाद। एग्जाम आंसर की आने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, उसमें बताएगा जो उसमें आप किस किस लेवल के लिए क्वालिफाई है। लेवल 2, 3, 4 सब में रहिएगा तो ले देगा लेवल 2, 3, 4, 5, 6 नीचे में रहेगा यस 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 नो 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 स्टेप्स। अगर सब में रहेगा तो सबके लिए क्वालिफाई हो जाएगा। फिर आप सभी लेवल का सीबीटी 2 दीजिएगा। सीबीटी 2 में अगर आप पास कर जाते हैं तो फिर उसका जिसका अगर टाइपिंग होगा तो टाइपिंग लेगा, टाइपिंग नहीं रहेगा तो डायरेक्ट फिर मेडिकल डीवी मेडिकल के लिए बुलाएगा, जिसका साइको रहेगा उसका साइको लेगा। अब आते हैं हम लोग मेडिकल में, और सबसे ज्यादा कमेंट आते हैं सर मेरा क्लास लगा हुआ है तो क्या हम मेडिकल क्वालिफाई कर सकते हैं रेलवे का? तो ये भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए हम लोग बात करते हैं। देखिए मेडिकल में आपको पहले ही बता दिए हैं 3-4 तरह की मेडिकल स्टैंडर्ड होती है, जिसमें A2, A3, फिर आपका B3, C1, C2 नहीं C1 नहीं C2 ही मान चलिए। तो वही मतलब ASM और गुड्स कार्ड के लिए एक अच्छा मेडिकल चश्मा आप नहीं लगा के जा सकते हैं, और समय चश्मा चलता है, और कलेक्टिव पोस्ट के लिए आप कितना भी चश्मा है कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में। बहुत सारे ये भी कमेंट करते हैं जो टाइम मैनेजमेंट किस तरह एग्जाम में करे, उतना मतलब कैसे मैनेज करे। देखिए सबसे बड़ी बात ये है जो आपको इसमें टाइम का इशू ज्यादा नहीं होता, क्योंकि एसएससी में जैसे रहता है जो 1 घंटा में आपको 100 क्वेश्चन बनाना पड़ता है, तो एसएससी में थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, इसमें उतना नहीं रहता है। तो हम आप सभी को बोलेंगे आप लोग जो क्वेश्चन जो सेट भी सॉल्व करते हैं, सबसे पहले आप लोग मैथ रीजनिंग को सॉल्व कीजिए। इसका हम लोग एग्जाम बहुत दिए हैं, इसका एक नॉलेज है क्या होता है। तो देखिए अगर आपके पास लास्ट का 10 मिनट टाइम बचता है और मैथ का अगर 5 भी सवाल है तो आप नहीं बना पाइएगा, बनने वाला भी नहीं बना पाइएगा। क्यों? अपना टाइम खत्म हो रहा है, पूरा भाग करने में आपको मतलब हड़बड़ी में बहुत गड़बड़ी होता है मैथ में, कैलकुलेशन रहता है। वही जीके जीएस के लिए अगर आपके पास 10 मिनट भी टाइम है तो आप इजीली मार दीजिएगा, हाँ भाग राजधानी दिल्ली, इसका ये वो तुरंत कर दीजिए, उसमें दिक्कत नहीं होती। इसीलिए कभी भी मैथ रीडिंग पहले अटेम्प्ट लीजिए, जीके जीएस के लिए 10 मिनट भी टाइम मिल जाएगा तो मार देंगे, इतना विश्वास रखिए अपने आप पे। उसके बाद है जीके जीएस प्रैक्टिस का। तो जीके जीएस का मैंने वीडियो बना चुका हूँ, जो किस तरह जीके जीएस की प्रैक्टिस करें, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो सभी टॉपिक को आप लोग देखिए और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं, और एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, जितने भी है सारा का सारा सॉल्व कर लीजिए। मैथ रीजनिंग जीके जीएस आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी, 100% नहीं होगी। अब आती है जोन पे, होम जोन। अब बहुत सारे बच्चे का रहता है सर क्या हमको अपना होम जोन मिल सकता है क्या? वो हाँ मिल सकता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है, जो ये नहीं है जो आपकी जॉब आपके घर के जो आपके डिस्ट्रिक्ट का उसके स्टेशन पे मिल जाए, यहाँ मिल जाए, ये नहीं होती है। लेकिन हाँ जैसे मेरा घर बिहार है, हम अगर पटना जोन अप्लाई करेंगे तो पटना के जोन के अंतर्गत जो भी डिवीजन आता होगा उसमें हमको कहीं भी मिल जाएगा। लेकिन एक चांस रहता है कि आप अपने ही एरिया में रहिएगा, चांस कि अपने ही एरिया में जहाँ जहाँ उसका डिवीजन होगा वहाँ आप जा सकते हैं। तो आप जिसका घर जहाँ जहाँ है वो देखिएगा आपका जो है ये किस जोन के अंतर्गत आता है, तो उसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
सिलेबस आपको बता ही दिए हैं। सीबीटी 1 में 40 जीके जीएस, मैथ 30, रीजनिंग 30, सीबीटी 2 में 35 मैथ रीजनिंग और 50 जीके जीएस। नेक्स्ट आता है क्वालिफिकेशन पे भी हम लोग बात कर ही लिए हैं। ग्रुप डी के क्वालिफिकेशन है 10th पास, इस बार सर आईटीआई भी होने वाला है, 10th पास प्लस आईटीआई होनी चाहिए। हो सकता है 50% करे या जो करे वो तो वैकेंसी आएगी जब पता चल जाएगा। फिर आपका एनटीपीसी में जो है इंटर लेवल पे भी है, लेवल 2, 3, उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल पे जितना है सारा पोस्ट है, उससे बाहर आपको कुछ नहीं चाहिए, ग्रेजुएशन मैक्सिमम है। उसके बाद है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ट्रांसफर प्रोसेस क्या है। ट्रांसफर प्रोसेस क्या है, आप ज्वाइन कीजिएगा तो म्यूचुअल ट्रांसफर आप जब मन तब लगा सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल मिलना चाहिए। म्यूचुअल में क्या होता है, जो अगर हम यहाँ जॉब कर रहे हैं, आप कहीं और जॉब कर रहे हैं, अगर हम आपकी जगह पे जाना चाहते हैं, आप मेरी जगह पे आना चाहते हैं, तो म्यूचुअल हो सकता है। वैसे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर में क्या होता है, 5 साल मिनिमम है लगाने का, उसके बाद 3 साल और लग जाता है, 7-8 साल मिनिमम टाइम लगता है, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है। उसके बाद क्या है, बहुत बच्चे ये भी बोलते हैं सर जोन, तो जोन आप सिर्फ एक ही चूज कर सकते हैं, ये नहीं लेवल 2 कर दिए हम कोलकाता से, लेवल 3 कर दिए बिलासपुर से, लेवल 4 कर दिए पटना से, लेवल 6 कर दिए मुंबई से, ऐसे नहीं, एक ही जोन में आपको अप्लाई करना है, सारा का सारा लेवल। उसके बाद आता है एग्जाम ऑल लेवल, एग्जाम सभी लेवल का एग्जाम होता है और वो बारी होता है, एक ही साथ नहीं होता है। उसके बाद देखिए बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं सर इसे कटअप के बारे में, तो देखिए कटअप का जहां तक बात है तो कटअप फैक्टर जो है वो डिपेंड करता है, अभी आप कोई नहीं आपको बता सकता है कटअप कितना जाएगा और नहीं जाएगा, कटअप का ये आपको कोई बताना संभव नहीं है। एग्जाम होगा उसके बाद ही कुछ बोल सकता है कटअप के बारे में। कटअप की अभी टेंशन मत लीजिए, अपना फुल रखिए, जो नेक्स्ट पिछले बार जितना कटअप पे हुआ था उससे 5 नंबर एक्स्ट्रा अभी जोड़ के चलिए। उसके बाद एक क्वेश्चन हो रहा था सर क्या मेस फैसिलिटी भी रहती है, तो देखिए मेस फैसिलिटीज ये आपको रेलवे में नहीं रहती, हाँ कैंटीन रहती है, जो डीआरएम ऑफिस में जॉब करते हैं सेक्रेटरी पोस्ट सब में डीआरएम मैक्सिमम रहता है, तो वहाँ कैंटीन रहती है, कैंटीन में आप पैसा देके खा सकते हैं। अब आता है टैपिंग कैसे होती है, तो टैपिंग का प्रोसेस आपका हम टैपिंग पे वीडियो बना चुके हैं, आप लोग वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। कोई हार्ड टैपिंग नहीं रहता है, बस 30 का स्पीड चाहिए, वो भी हिंदी या इंग्लिश आप पे डिपेंड करता है, एक भाषा आप चूज करके टैपिंग दे सकते हैं, ये नहीं कि दोनों भाषा में देना है, कोई एक भाषा में आपको देना है टैपिंग का। और फिर 30 का स्पीड चाहिए, बस एक चाहिए, एक्यूरेसी अच्छा होना चाहिए, रेलवे में गलत कम कीजिए, 5% नेगेटिव मार्क्स आपका अलाउ है, उससे ज्यादा नहीं अलाउ है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट सभी अपना जो है लेटेस्ट का बनवा लीजिए। एग्जाम मतलब वो आने से पहले सबके कास्ट पे लिखा रहता है, जो हाँ ये मतलब द्वितीय वर्ष इसके लिए वैलिड या बनने से 1 साल वैलिड, जिसका जो है वो लेटेस्ट का होना चाहिए। उसके बाद फिर रेलवे फॉर्मेट पे भी मांगता है रेलवे, लेकिन वो बाद में ज्वाइनिंग के समय में। उसके बाद आपका आता है जो उस समय सेट का मतलब प्रोसेस क्या है, तो देखिए जितना आप सेट में बहुत सारे कंफ्यूजन होता है, बच्चे बहुत सारे कमेंट करते हैं सर मेरे सेट में 65 ही मार्क्स आते हैं, नहीं बढ़ रहा है, लगातार मार रहे हैं, उसी पे अटका हुआ है, मार्क्स नहीं बढ़ रहा है, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जो मार्क्स नहीं बढ़ रहा है। तो देखिए मार्क्स नहीं बढ़ने के सबसे बड़ा रीजन क्या है, आप लोग सेट मारते हैं, 1 घंटा सेट मार दिए बस बात खत्म है, हम कुछ नहीं, सेट मार दिए ये मेरा काम है, नहीं, उससे मार्क्स आपका कभी नहीं बढ़ सकता है। अगर आप चाहते हैं आपका रियली में मार्क्स बढ़े तो जो सेट में सेट में मारे, हाँ एससीएफ एलसीएम में हमको प्रॉब्लम हो गया तो एससीएफ एलसीएम अब तुरंत हम पढ़ेंगे चैप्टर, और तुरंत उससे अब दोबारा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तब आपका मार्क्स ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जाएगा। आप ये करके देखिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपको एक सपोर्ट हमको बहुत अच्छा लगता है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले कोई भी लेटेस्ट अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।